तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से इग्नू की B++183 लाइफ स्किल्स की एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ होती है वो सारी वैल्यूज़, वो सारी मोरल इथिकल वैल्यूज़ जो हम अपने इन्वायरमेंट से, अपनी फैमिली से, अपने स्कूल से सीखते हैं, वो इफ़ेक्ट करती है ह्यूमन वैल्यूज़ को। इसके टाइप्स होते हैं अलग अलग, जैसे ट्रुथ हो गया, ऑनेस्टी हो गई, रिस्पेक्ट हो गया, इम्पोर्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है, हमारा रिलेशनशिप बॉन्डिंग स्ट्रेंथन करता है। बेनिफिट्स होते हैं इसके, कंक्लूजन देख सकते हैं कि वो हमें हेल्प करता है कि एक अच्छा नागरिक बनने में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकें। इसी चीज़ का हिंदी में दे रखा है, इसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसका महत्व क्या है, इससे लाभ क्या है और इससे अंतिम निष्कर्ष क्या है। ये बहुत ही शॉर्ट रखा गया, पॉइंट वाइज, लास्ट मिनट रिवीजन है इसलिए, ताकि आप इन पॉइंट्स को समझ सके और अपनी प्रैक्टिकल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल देके इसको इलेबोरेट करके पेपर में लिख के आ सके और अच्छे से अच्छे नंबर पा सके। तो दूसरा क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी। हम सभी को जानते हैं आजकल के एरा में सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो साइबर थ्रेट है। और साइबर सिक्योरिटी जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे कंप्यूटर को, हमारे नेटवर्क, डिजिटल प्लेस, डिजिटल डाटा को। क्योंकि इसमें अलग अलग थ्रेड भी होते हैं, जैसे कि हमें पता है, जैसे हैकर्स होता है, हैकिंग होती है, फिशिंग मेल होती है, मालवेयर होता है, और अलग अलग थेफ्ट को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। सेफ्टी मेजर आप देख सकते हैं इसमें कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इनक्रिप्ट करो, इंपॉर्टेंस इसकी, और कंक्लूजन देखिए। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी जो है बहुत ज़रूरी है, इसकी अवेयरनेस होना सभी नागरिकों के लिए, क्योंकि ये एरा ही है साइबर एरा। और इसका हिंदी में देख सकते हैं आप, इसका अर्थ है, इसके खतरे क्या क्या है, सुरक्षा उपाय, महत्व दिए गए, इसके व्यक्ति और वित्तीय जानकारी की रक्षा करता है, और इसके निष्कर्ष हुए सुरक्षित ऑनलाइन व्यापार आवश्यक है, कंपलसरी हो गया आजकल। तो इसमें बेसिक नॉलेज सभी को होनी चाहिए इसमें अपने अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब देखो, पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन इसकी वाइजली इसको मैनेज कैसे किया जाता है कि भाई कितने पैसों को हम कहाँ डालें, कितने बैंकिंग सेक्टर में डालना, कितना इन्वेस्ट करना है, इससे हमें लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा हो सकता है। बैंकिंग में हम सेविंग में डाल सकते हैं, डिपॉजिट में डाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम एफडीज़ में, म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, एलआईसीज़ में। बेनिफिट्स देख सकते हैं इसके कि अपना सेविंग और प्लानिंग जो होती है, कंक्लूजन होता है इसका कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है हमें लॉन्ग टर्म में, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। इसी चीज़ का हिंदी में दे रखा है कि इसका अर्थ होता है धन का सही प्रबंधन करना। बैंकिंग में बचत खाता, जमा और डिजिटल बैंकिंग हो सकती है। निवेश हम एफडी में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लाभ, बचत और वित्तीय योजना को बढ़ावा देना। निष्कर्ष क्या है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आजकल के मॉडर्न एरा में। आप किस तरह से अपनी मनी को यूटिलाइज कर रहे हो, इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल आप बहुत सारे डाल सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए पॉइंट्स बना रखे हैं। नेक्स्ट है कैरियर स्किल्स क्या होती है। वो सारी स्किल्स नीडेड फॉर कैरियर सक्सेस, वो सारी स्किल जो कि हमें अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए चाहिए होती है। आजकल के कंपटीशन के ज़माने में स्किल होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी जो स्किल है वो दिखती है आपके रिज्यूम में, सीवी में। आप इसको जितना अट्रैक्टिव बनाएंगे उतने ज़्यादा अट्रैक्ट आपके इंटरव्यूअर होंगे। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस से बोलना सॉफ्ट स्किल होती है, टीम वर्क, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ऑब्वियस बात है ये एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करता है। आपका करियर उतना ही ज़्यादा उन्नत और प्रोग्रेसिव होगा जितना आप उसमें कुशल होंगे, जितने आपके पास स्किल्स होंगी। तो अपनी स्किल्स पे काम कीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकें। बहुत पॉइंट शॉर्ट में बनाए गए आप लोगों के लिए, पॉइंट वाइज आप इसको ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं और इसको बाद में एलैबोरेट करके लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है जेंडर सेंसिटाइजेशंस। इसका मतलब होता है कि इक्वल रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। बिना जेंडर को देखे हुए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव ही है कि एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योर इक्वल राइट्स, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी। इसकी इंपॉर्टेंस होता है कि बिल्ड एन इंक्लूसिव सोसाइटी। मेजर देख सकते हैं इसका, एजुकेशन एंड अवेयरनेस वो जो कि फैलाई जा रही। कंक्लूजन है सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब हम
इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि लोग सभी बराबर कंट्रीब्यूट कर सकें। इस चीज़ का हमें हिंदी में दिया गया है कि लैंगिक संवेदनशीलता कहा जाता है इसको हिंदी में। इसका अर्थ, उद्देश्य, महत्व, उपाय और निष्कर्ष ये नोट कर सकते हैं आप लोग। बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए गए आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगे। ये आपको एग्ज़ाम के बाद लगेगा। थैंक यू।